अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, लाइट हाउस चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, जिस तरह आजकल पीर हक खतीब शाह की असलियत इकरारुल हसन के जरिए लोगों पर वाज़े हो रही है और लोग हैरत से मुंह में उंगली दबाए ये तमाम हकायक देख रहे हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में पीर हक खतीब शाह कोई एक वाहिद जाली पीर नहीं है, बल्कि यहाँ तो इस तरह के पीरों का जुमा बाजार लगा हुआ है। हालांकि बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि पीर हक खतीब शाह 2004 में ट्राली अड्डा रावलपिंडी में 5 मरले के किराए के मकान में अवाम की खिदमत किया करता था, लेकिन उसकी अब सैकड़ों कनाल जमीन तो सिर्फ कलर सैदा में है। और तब ये रिक्शे की सवारी थे, लेकिन आजकल माशाल्लाह से इनके पास अपनी जाती गाड़ियां हैं और वो भी करोड़ों की। और ये सारी दौलत इस गरीब मुल्क के गरीब अवाम की तरफ से अपने दुखों और मुसीबतों को कम करने की नीयत से बतौर चढ़ावा चढ़ाई जाती है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले उन पीरों के बारे में है जो सालाना यहाँ से अरबों रुपए के नजराने बटोरने के लिए तशरीफ लाते हैं। इसके अलावा बाहर के ममालिक में भी उनके मुरीदों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, जो कि मुस्तकिल तौर पर उनकी आमदनी का जरिया है। और नाज़रीन इकराम, यहाँ एक और अहम बात आप लोगों को ये बताते चलूं कि ये तहरीर और तहकीक साहिबजादा ज़ियारोमान नासिर की है, जो कि खुद भी बरतानिया में मैनचेस्टर के शहरी हैं और मैनचेस्टर में कार बॉडी रिपेयर सेंटर चलाते हैं, यानी कि जहाँ गाड़ियाँ ठीक और मुरम्मत की जाती हैं। और उन्होंने ही एक दफा एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि आज उनकी दुकान पर एक बड़े पीर साहब की लेटेस्ट कार, जिसकी पाकिस्तान में मालियत 10 करोड़ के करीब है, तो बम्पर पर मामूली स्क्रैचेस खत्म करवाने के लिए मेरे पास आई। तो तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन गरीब तरीन पीर साहिबान की दौलत का अमीर तरीन मुरीदों के सामने पोल खोला जाए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इंग्लैंड में रहने वाले 10 पाकिस्तानी पीरों के बारे में बताया जाएगा कि उनकी कितनी जायदाद है। इनमें पहले नंबर पर सूफी जुनैद नक्शबंदी है, जो कि सूफी अब्दुल्ला नक्शबंदी का पोता है और ये आस्ताना आलिया घमकोल शरीफ का सजादा नशीन है। लेकिन बर्मिंघम में इनकी रिहाइश है और इनके 132 मिलियन पाउंड्स के असासे हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 290 अरब रुपए बनते हैं। दूसरे नंबर पर पीर सुल्तान नियाजुल हसन बाहू है, जो कि आस्ताना आलिया सुल्तान बाहू के सजादा नशीन है। ये बरतानिया के शहर बर्मिंघम में रिहाइश पजीर है और इनकी दौलत का अंदाजा 80 मिलियन पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 176 अरब रुपए बनते हैं। तीसरे नंबर पर पीर सुल्तान फयाजुल हसन बाहू है, जो कि आस्ताना आलिया सुल्तान बाहू के सजादा नशीन है। इनकी भी रिहाइश बर्मिंघम में है और इनकी दौलत तकरीबन 83 मिलियन पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 183 अरब रुपए बनते हैं। चौथे नंबर पर पीर नूरुल आरफैन सिद्दीकी हैं और ये सजादा नशीन आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ के हैं। ये भी बर्मिंघम में रहते हैं और 77 मिलियन पाउंड के असासे रखते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 170 अरब रुपए बनते हैं। पांचवें नंबर पर जो पीर साहब बराजमान है वो पीरजादा इमदाद हुसैन है, जो कि बरतानिया के एक शहर नोटिंगम में कायम करदा एक जामिया जिसका नाम जामिया अल करम है उसके मोहतमिम है। इनकी दौलत का तखमीना 76 मिलियन पाउंड है, जो कि 168 अरब रुपए बनते हैं। छठे नंबर पर पीर मारूफ हुसैन शाह नुशाही हैं, जो कि बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में आस्ताना आलिया नुशाहिया के सजादा नशीन हैं। 68 मिलियन पाउंड इनकी जायदाद है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 150 अरब रुपए बनते हैं। इनके बारे में कुछ मुख्तसर सी तफसीलात ये हैं कि पीर मारूफ हुसैन साहिब बरतानिया में आने वाले सबसे पहले पीर हैं। ये अप्रैल 1961 में बरतानिया तशरीफ लाए और इन्होंने ऊन की मिल में मजदूरी शुरू की, लेकिन चंद माह बाद ब्रेडफोर्ड में तबलीगुल इस्लाम के नाम से एक मकान में मस्जिद बनाई। लेकिन मुरीदों की तादाद कम होने की वजह से अगले 18 साल तक ये बरतानिया के मिलों में मजदूरी ही करते रहे। लेकिन इस वक्त ब्रेडफोर्ड और इसके गिरदो नवा में 30 से ज्यादा मकानात में तबलीगुल इस्लाम के नाम से मसाजिद बना चुके हैं और इन तमाम प्रॉपर्टीज के बिला शिरकत गैर मालिक हैं। लेकिन ये मसाजिद जिन मकानात में है, इन मकानात की मालियत 68 मिलियन पाउंड की इनकी जो जाती जायदाद है उसमें शामिल नहीं है। और ये पीर साहब इस लिहाज से भी बदकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में किसी बड़ी गद्दी के सजादा नशीन ना होने की वजह से बरतानिया में इनके मुरीदीन की तादाद अभी तक 20,000 से कम है। सातवें नंबर पर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जो कि रावलपिंडी टैच भाटा में साबिक खतीब थे और लंदन में कायम दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के मोहतमिम हैं। इनकी बरतानिया में 62 मिलियन पाउंड की जायदाद है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 139 अरब रुपए बनते हैं। आठवें नंबर पर पीर मुनव्वर हुसैन जमाती हैं। ये भी बर्मिंघम में रहते हैं और आस्ताना आलिया अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह के सजादा नशीन हैं। इनके 60 मिलियन पाउंड की जायदाद है,
जो कि पाकिस्तानी 134 अरब रुपए बनते हैं। 9वें नंबर पर पीर हबीबुर रहमान महबूब हैं और ये ब्रेडफोर्ड में आस्ताने आलिया ढांगरी शरीफ के सजादा नशीन हैं। इनकी 32 मिलियन पाउंड की जायदाद है जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 71 अरब रुपए हैं। 10वें नंबर पर पीर इरफान मशहदी साहब का नाम आता है। ये भी ब्रेडफोर्ड में रहते हैं और आस्ताने आलिया बकी शरीफ के सजादा नशीन हैं। पीर इरफान शाह इन पीरों में सबसे गरीब तरीन पीर हैं क्योंकि इनकी दौलत 2 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तानी सिर्फ 44 करोड़ रुपए है। तो नाज़रीन इकराम, इन तमाम 10 पीर साहिबान का ताल्लुक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से है। ये ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर होने के साथ साथ बरतानिया में मुकीम है। और ताहिरुल कादरी समेत वो तमाम पीर साहिबान जिन्होंने अपनी दौलत ट्रस्ट यानी NGOs के पर्दे में छुपाई हुई है, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में मुकीम जो पीर साहिबान सालाना यहाँ से अरबों रुपए के नजराने बटोरने के लिए तशरीफ लाते हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ हैरत अंगेज बात यह है कि इन 10 पीर साहिबान की इज्तिमाई दौलत से कई गुना ज्यादा दौलत के मालिक पीर हाशिम अल गिलानी अल बगदादी हैं, जो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह जिनका मिजार बगदाद में है, तो उस मिजार के गद्दी नशीन हैं। ये पीर साहबी ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर और बरतानिया में मुकीम है। यानी कि जैसे पाकिस्तानी निजात बरतानवी पीर कभी कभी पाकिस्तान दौरे पर तशरीफ ले जाते हैं, इसी तरह ये भी कभी कभी बगदाद के दौरे पर तशरीफ ले जाते हैं। और नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में रहने वाले इन पीरों के मुरीद हों या फिर बरतानिया में रहने वाले, ये दिल खोल कर इन पीरों पर नजराने चढ़ाते हैं ताकि इनके दुख और मुसीबतें कम हो सके। अब इन मुरीदों की मुश्किलात कम होती है या नहीं, ये तो अल्लाह ताला को ही बेहतर पता है, लेकिन इन पीरों की नस्लें खासा फल फूल रही हैं। और एक और हैरत अंगेज बात यह है, या किसी और हुकूमती इदारे की औकात ही नहीं कि वो इन पीरों के ज़राए आमदन इनसे पूछ सके कि ये दौलत मुल्क से बाहर कैसे गई। और अगर मुस्तकबिल में ऐसा इरादा बन भी जाए तो यही अवाम यानी कि यही इनके मुरीद अपने पीर की दौलत बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगी और इसे जन्नत में बतौर शहीद जाने का आसान सा नुस्खा समझेगी। और नाज़रीन इकराम, अफसोस की बात तो ये है कि यही मुरीद अपनी गुर्बत का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराकर अपने पीरों को पतली गली से निकाल देते हैं, लेकिन इनकी तरफ उंगली नहीं उठने देते और सिर्फ हुक्मरानों की ही बदउनवानी और करप्शन का रोना रोते रहते हैं। और एक और अहम बात यह भी है कि ये जाली पीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी पब्लिसिटी करते हैं। और अक्सर मजहबी चैनल्स पर इन्होंने अपने कारिंदे बिठाए हुए हैं ताकि इन्हें स्क्रीन पर आने का मौका मिल सके और हमारी जाहिल अवाम ज्यादा से ज्यादा इनकी मोतकिद हो और इनके मुरीदों की तादाद में इजाफा हो। अल्लाह ताला हमें ऐसे रूहानी पीरों से फ्यूज और बरकत समेटने की तौफीक अता फरमाए जो इस दुनिया फानी में दिल ना लगाते हों, दिरहम और दिनार की कैद से आज़ाद रखते हों। आमीन। पता नहीं हमें समझ कब आएगी। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।